समय जरूर लग सकता है किसी काम को होने में, बट अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो कुछ भी उखाड़ सकते हैं। खुद को 2023 में सफल होने के लिए आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज अक्टूबर मंथ में हम आ चुके हैं। 2023 के 9 महीने ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब हमारे पास 2023 के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का समय बचा है। अक्टूबर की बात करें तो आज अक्टूबर में 7 अक्टूबर 2023 का दिन है। 31 डेज का महीना है। देन नवंबर में 30 दिन है और दिसंबर के अंदर 31 दिन है। अब जो लोग भी एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, आज की जो मॉर्निंग हडल का टॉपिक है, उन्हीं के लिए है। तो जो भी हमारे इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी या कि कैलेंडर ईयर 2023 को सक्सेसफुल ईयर की तरह क्लोज करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज हमारे पास कुछ टिप्स हैं। तो आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है लक्ष्य बनाएं। फ्रेंड्स, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ सबसे बड़ा कंसर्न ये है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जब तक आप अपना कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं करोगे कि आपको एमडीआरटी अचीव करना है या आपको सीओटी अचीव करना है या टीओटी अचीव करना है, या अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस में ही अगर मान के चलूं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको अपना कोई ना कोई लक्ष्य एक डिसाइड करना होगा। हमारे जो सिर्फ और सिर्फ 3% सक्सेसफुल एडवाइजर्स हैं और 97% जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, वो अनसक्सेसफुल श्रेणी में तो मैं नहीं कहूंगा, बट 3% जो सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, उनकी श्रेणी में आने के लिए अगर आपने ये कुछ एक पॉइंट्स फॉलो किए, तो आप भी वो 3% वाली सक्सेसफुल कैटेगरी में आ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि 31 दिसंबर तक के लिए आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप एमडीआरटी अचीव करना चाहते हैं, सीओटी या टीओटी, जो कि आपने ऑलरेडी जब जनवरी 2023 स्टार्ट हुआ था तो भी आपने ऑलरेडी प्लान किया होगा। बट मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूं, और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सिर्फ कोई एक महीने में ही आप एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी जैसे जो रिकॉग्निशंस हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और ज्यादातर तो, और काफी बार इवन ये भी देखने में आया है कि सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट और एक चेक से ही आपके ये रिकॉग्निशंस जो हैं वो अचीव हो सकते हैं। सही व जरूरी रिसर्च करें। फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप जिस भी लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, आपके पास अपने जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पूरी डीप डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ना सिर्फ अपनी कंपनी की, बल्कि आपकी कंपनी, जिस कंपनी से भी आप एसोसिएटेड हैं, उसके जो कंपटीटर कंपनीज हैं, उनके बारे में भी आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और सपोज करिए कि अगर आप जिस भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उस क्लाइंट से मिलने से पहले भी आपको उस क्लाइंट के बारे में पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको लेनी होगी। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं कि सपोज करिए कि कोई एक फैमिली है जहां पर रिसेंटली अगर उनके बच्चे ने अभी जेईई का या नीट का पेपर अगर क्लियर किया है, और वो इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई के लिए फर्दर आगे जाना चाहते हैं, और आप उस परिवार से मिलते हैं और उस बच्चे के बारे में आप डिस्कशन करते हैं और आप बताते हैं कि जेई से कि इंजीनियरिंग के लिए इतना खर्चा आएगा या मेडिकल के लिए इतना खर्चा आएगा, तो क्लाइंट आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो प्रॉपर सही जो रिसर्च है अपने प्रोडक्ट्स की और कंपटीटर प्रोडक्ट्स की, वो आपको करनी जरूरी है। एक प्लान तैयार करें। फ्रेंड्स, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमारा जो पूरे दिन का शेड्यूल है ना, वो पूरी तरीके से प्लान नहीं है। जब जो मन आता है वो करते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि
आपने अपना करियर ही इस अकॉर्डिंगली डिसाइड किया है। बट मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि हम सभी के पास दिन में 24 घंटे हैं, और उस 24 घंटे में से 8 घंटे हमें सोना होता है, और सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। सोना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सोने से हमें हमारी बॉडी को रिचार्ज होती है। जैसे कि हमारे मोबाइल की जो बैटरी है, जब खत्म हो जाती है, हम उसको रिचार्ज करते हैं। सेम वे हमारी बॉडी भी रिचार्ज होती है 8 घंटे की नींद के बाद। बट जो रिमेनिंग 16 घंटे हैं, उस 16 घंटे में हमें अपने परिवार को भी समय देना है, और जो रोजमर्रा के बेसिक काम है वो भी हमें करने हैं। और जो रिमेनिंग 8 घंटे बचे हैं, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से प्लान तैयार करके कि हमें दिन में 1, 2, 3 जो मीटिंग्स करनी है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कितना काम करना है, नए प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर कितना काम करना है, तो प्लान आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा 31st ऑफ दिसंबर तक का। प्लान को अप्लाई करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक ये सोचा जाता है, और ये माना भी जाता है कि मैं तो बिल्कुल 1 तारीख से ही 1 जनवरी से ही डेली पार्क भी जाया करूँगा, और मॉर्निंग वॉक भी जाऊँगा, और जिम भी जाऊँगा। और इसी का रीज़न है कि हम देखते हैं कि 1 से और 7 और 10 जनवरी तक जो जिम है उनकी जो मेंबरशिप है वो सबसे ज़्यादा सेल होती है। बट जैसे-जैसे समय बीतता है, वो जो पेमेंट की गई थी जिम्स में, जिम के अंदर मेंबरशिप के लिए, वो लगभग-लगभग वेस्ट होने की कगार पर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, सोचने की बजाय जो भी आपने प्लान तैयार किया है, उस प्लान के ऊपर आपको काम करना होगा, यानी इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का समय है, और पर डे बेसिस पर आप अपना पूरा जो प्लान है वो तैयार करके काम कर सकते हैं। लगातार प्रयास करते रहें। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर 2 रूल हैं। पहला रूल है कि 1000 रूल जिसको बोलते हैं। 1000 रूल ये कहता है कि आपको अगले 1000 दिनों तक अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, या किसी भी बिज़नेस में अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको 1000 दिन तक बिना ये सोचे समझे हुए कि मुझे क्या रिवर्ट या रिटर्न मिल रहा है, आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। दूसरा जो रूल है वो है 100 रूल। 100 रूल ये कहता है कि आपको डेली बेसिस पर 100 नए क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। वो चाहे आप बात करके करें, या मिल के करें, या जैसे भी करें, आपका अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट 100 नए क्लाइंट्स को आपको डेली बेसिस पर अप्रोच करना है। आपको 100 ना डेली सुननी है, क्योंकि 101वां क्लाइंट आपको हाँ कहने के लिए आपकी वेट कर रहा है। तो लगातार प्रयास करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी एक क्लाइंट ने भी आपको मना किया, और मॉर्निंग में ही अगर मना कर दिया, तो आपका वो पूरा दिन जो है वो उस ना सुनने के कारण खराब हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्टिन्यूअस जो कंसिस्टेंसी जिसको बोला जाता है, वो हमारे एफर्ट्स में डेली हमें डालनी होगी। गलतियों से सीखें। ये बड़े बुजुर्ग भी हमेशा हमसे कहते हैं कि जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, आपको नई-नई इंश्योरेंस सेक्टर में आपको नई-नई चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर वो स्ट्रैटेजी जो आपने इम्प्लीमेंट की है, जो आपने करने की कोशिश की है, वो सक्सेसफुल हो ही जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता, तो सभी के सभी के लिए एक ही सक्सेस मंत्रा होता, और उनके लिए एक पेपर के ऊपर सक्सेस की लाइन लिख दी जाती, और वो सभी उस सक्सेस मंत्रा पर चलना शुरू कर देते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी के लिए सक्सेस मंत्रा अलग-अलग हो सकता है, सक्सेस का रूट अलग-अलग हो सकता है। तो बट ये है कि आपको लगातार अपने एफर्ट्स देने होंगे, और जब अ, आपके उन एफर्ट्स में अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है जो आपने सही से इम्प्लीमेंट नहीं की है, तो उन गलतियों से सीखकर आप दोबारा से उनके ऊपर अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके जो भी छोटे-छोटे एफर्ट्स हैं, आप उसको डायरी पर या रजिस्टर पर उसको नोट करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप डेली बेसिस पर अपनी जो वर्किंग है,
उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। आप पहले से पहले यानी कि अगर आपके पास पूरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का पूरा प्लान तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी क्या इवन डबल टीओटी तक भी बड़े आराम से पहुँच जाएँगे क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में पोटेंशियल की कोई कमी इंडिया में नहीं है। तो अपनी प्रोग्रेस को आप प्रॉपरली ट्रैक करें, अपनी चीज़ों को लिखें, मेंटेन करें। आपको किस काम को करने से किसको आपको कितनी अर्निंग्स आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से ट्रैक खुद ही करनी होगी। छोटी-छोटी जीत की खुशी मनाएँ। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा कहा जाता है कि मंज़िल से ज़्यादा जो खूबसूरत होता है वो रास्ता होता है। मेरा मानना हमेशा ये है कि डेली बेसिस पर आप छोटे-छोटे प्लान्स जो हैं वो अपने बनाइए और उन छोटे-छोटे प्लान्स में अगर आपको सक्सेस मिलती है तो अपने परिवार के साथ एन्जॉय कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सक्सेस को एन्जॉय करने के लिए बाहर घूमने ही जाएँ या विदेश यात्रा पर जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप जो छोटी-छोटी सक्सेस है, वो आप अपने परिवार के साथ मिठाई के साथ या चॉकलेट्स के साथ, तो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप अपने आप को जो है वो एप्रिशिएट भी करना स्टार्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी जैसे लाइफ इंश्योरेंस के जो रिकॉग्निशंस हैं, टॉप रिकॉग्निशंस जिसको बोलते हैं, आप में से जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सो फ्रेंड्स, आज 7 अक्टूबर 2023 का दिन है और आज सैटरडे का दिन भी है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जैसा कि हमने 1 अप्रैल 2023 को ये डिसाइड किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 हमारे प्रोफेशनल करियर का दी बेस्ट ईयर होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग साथ में उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी समय मेरी या मेरी टीम की कोई रिक्वायरमेंट है या आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों का ओएनडी यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो मंथ है वो आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आएँगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।